शरारत वी हैव विद अस फायजा हसन इन द स्टूडियो और अब से थोड़ी देर बाद हमें जवेरिया सऊद भी ज्वाइन कर लेंगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आई एम गुड। और अभी जब कैमरा ऑन नहीं हुआ था तो मैंने आपको कहा था कि मैं कई दफ़ा शोज़ में जाती हूँ इंटरव्यूज़ में, लेकिन आज तक किसी ने इतना डिटेल्ड और वेल रिसर्च पैकेज मेरे लिए कभी नहीं बनाया। टीम के लिए तालियां, भी टीम के लिए तालियां, जबरदस्त भाई। और अभी तो भाई आपको पता नहीं हमारे इस वक्त पीसीआर में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने ना पूरा पीटीवी का जो है ना वो घोल के पी गई है। अच्छा। तो वो अभी कह रही, मैं इनको उनके फलाने ड्रामे का नाम बताऊंगी, साहिल की तमन्ना, पता नहीं इनको वो ड्रामा याद है कि नहीं है, उसमें भी उन्होंने नेगेटिव किरदार अदा किया था। जी बिल्कुल, दैट वाज माय फर्स्ट सीरियल एज ए प्रॉपर मेजर रोल। उससे पहले एक सीन वाले तो मैंने ड्रामे कर रखे थे, लेकिन वो एक मेरा बड़ा पहला मेजर था ड्रामा, तो वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। हाउ डिड यू स्टार्ट, आपने शुरू कैसे किया था? मैं हमेशा से मॉडलिंग करना चाहती, एक्टिंग करना चाहती थी, लेकिन मुझे कोई चांस नहीं देता था। तो फिर मैंने कहा कि मैं क्या करूँ, तो एक दो सीन्स वाले रोल मिलते थे और मैंने कहा ये तो मैंने नहीं करना है। तो फिर मैंने तस्वीरें खिंचवाई, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में दी, तो मुझे मॉडलिंग की ऑफर हो गई, कमर्शियल्स मिलने लगे, तो आई थिंक मैं उस तरफ ज़्यादा निकल गई। फिर उसकी वजह से एंड देन आई लेटर ऑन आई डिड अ म्यूजिक वीडियो रहीम शाह का, तो उसके बाद फिर मुझे ड्रामे में एक बेहतर रोल की ऑफर हुई। तो इस तरह फिर मैंने शुरू, वो जो गा रहा था कभी पायल बाजे छद, जी देखिए क्या उसमें इतनी प्यारी लग रही थी, इतना मासूम चेहरा, बताया इतने मासूम चेहरे पे आपने नेगेटिव किरदार वो किया। हाँ, आई थिंक डिड यू एंजॉय इट, मजा आता है? मैंने सुना नेगेटिव किरदार अदा करने में बड़ा मजा आता है। आई थिंक मुझे वैसे ही एक्टिंग पसंद है, तो मुझे कोई भी किरदार जो मुझे अच्छा लग जाए, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मुझे मजा आता है तो मैं कर लेती। अच्छा फायजा, आपको पता है जब हम लोग कह रहे थे ना कि हमने फायजा हमारे शो में इंशाल्लाह आएंगी, तो हमारी टीम ने कहा यार वैसे एक बात है, फायजा ना बड़े कम प्रोजेक्ट्स करती हैं, तो जैसे हमने आपकी फिल्म भी देखी, आप आई जब एक आपकी तरह से बड़े अरसे बाद कम बैक तो नहीं मैं कहूँगी, हाँ काम आप करी थी, लेकिन जो लोड वेडिंग आपकी आई थी, दैट वाज माय फर्स्ट मूवी। हाँ आपकी फर्स्ट मूवी थी, लेकिन मतलब हम देखना चाह रहे थे, बड़ा सिलेक्टेड आप काम करती हैं, क्यों ऐसा है? एक तो खैर घर, बच्चे और शादी से पहले मेरी पढ़ाई, एक तो ये वजह थी। दूसरा ये कि मुझे हमेशा ये होता था कि मुझे पसंद आए जो मैं कर रही हूँ। जब तक काम करने की आपको मोटिवेशन नहीं होगी, तब तक आपका फिर दिल ही नहीं चाहता है एक्टिंग करने का। तो फर्स्ट आई हैव टू लाइक द स्क्रिप्ट, आई हैव टू लाइक द चैनल, आई हैव टू लाइक द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर आल्सो। यानी कि पूरी चेकलिस्ट है जो आप देखती है कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, उसमें डायरेक्टर भी जिसके साथ काम करना है, चैनल भी, सब चीजें। डायरेक्टर अब इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज मोस्टली आई थिंक मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स आर वेरी नाइस। तो और मैं वैसे ही डायरेक्टर की बहुत सुनती हूँ, मैं उसको कभी डिक्टेट नहीं करती वो। सो आई थिंक डायरेक्टर्स भी मुझे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि मैं बस जाकर उनसे पूछती हूँ अच्छा बताओ क्या करना है, वो जो कहते हैं वो मैं उनको करके दे देती हूँ। तो आई थिंक सारे डायरेक्टर्स अच्छे ही होते हैं, एक आध के अलावा। अच्छा आप अच्छे में हर जगह होते हैं। मुझे बताएं, वैसे आपको याद है जो पहला ऑडिशन आपने दिया था वो एग्जैक्टली था किस चीज़ का? हाँ मुझे बिल्कुल अभी तक याद है, बिल्कुल एक तस्वीर की तरह या एक फिल्म की तरह मुझे याद है। मैंने पोर्टफोलियो बनवाया था नदीम खान से, और मुझे अब्दुल्ला कादवानी साहब ने अप्रोच किया था। उस वक्त वो हैदर इमाम रिजवी साहब के साथ होते थे, 5 रिवर्स नाम के उनका प्रोडक्शन हाउस था। तो कादवानी साहब ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे पीटीवी बुलाया। तो मैं हैदर इमाम रिजवी साहब के पास गई मिलने, आई वॉज विद माई मदर, और उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दिया और कहा कि बीबी ये पढ़ो। मैंने पढ़ा, आई थिंक आई वॉज नॉट गुड, आई मस्ट से, बिकॉज उन्होंने बड़ा उनका मुंह बन गया एंड ही सेड कि बीबी आप अपना वक्त ज़ाया कर रही हैं, ना आपकी आवाज़ अच्छी है, ना आपकी शक्ल है, ना कुछ है, तो आपके बस की बात नहीं है। आई सेड ओके, बट आई स्टिल रिमेंबर कादवानी साहब वॉज वेरी नाइस एंड ही वॉज वेरी कीन टू वर्क विद मी। खैर वहाँ से हम बेइज्जत हो के आ गए, और फिर मेरी अम्मी ने कहा कि तुम वाकई में ये करना चाहती हो? मैंने कहा नहीं, मैं करना तो यही चाहती हूँ, हो सकता है कि मुझ में कोई कमी हो, लेकिन मैंने करना है यही। तो खैर उसके बाद आई थिंक वुड बी अ वेरी हार्ट ब्रेक फॉर यू कि एक चीज आप करना चाह रहे हो, बड़ी यंग सी लड़की वो जिसको अपनी अम्मा को साथ लेके गई कि चलो वे बड़ी होती है। आई थिंक आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम। अब मैं सोचती हूँ क्योंकि मुझे मेकअप करना, कपड़े पहनना उस तरह नहीं आता था पहले। आई थिंक उतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। अब तो बच्चे को आते, 11 साल की बच्ची को नो मेकअप इतना अच्छा करना एग्जैक्टली ये 99 की बात है। सो फिर मैंने अपने आप पर खुद ध्यान दिया एंड इन 2000 पूरा मेकअप और ये वो वार्डरोब कैसे करते हैं क्या, एंड देन फिर कमर्शियल्स ने मुझे बहुत सिखाया
कुछ मेकअप आर्टिस्ट मेरी बहुत अच्छी दोस्तें थी, उन्होंने मुझे सिखाया एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। एंड 2001 में फिर साहिल की तमन्ना मैंने की, उससे पहले कमर्शियल्स मॉडलिंग कर ली थी। और फिर उसके बाद फिर जब चल पड़ी है तो फिर आपने दोबारा कभी हैदर इमाम साहब के साथ काम किया? मैंने बिल्कुल किया। फिर मैंने 2005 में उनके साथ प्रॉपर सीरियल की एंड ही ऑफर्ड मी वंडरफुल रोल। आई वर्क विद हिम। आपने को याद कराया हैदर साहब, आपको भी याद हुआ? यस, उनको खुद याद था। उनको खुद याद था। देखे ना, ऐसी तो पर्सनालिटी थी कि उनको याद रहेगी कि उनको खुद याद था। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा एक रोल दिया था। उस सीरियल का नाम था माही नीम शब और उसमें अफ़गान रेफ्यूजी का किरदार था और मैंने उस पर बड़ी मेहनत की थी क्योंकि मेरी ज़बान और वो नहीं है, तो बड़ा मैंने उस पर ध्यान दिया था एंड ही वाज वंडरफुल डायरेक्टर। अच्छा, ये जो आपने जो बंस रोड की नीलोफर किया था, आपको आइडिया था कि ये चीज़ इतनी, ये ड्रामा, ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो जाएगा? क्योंकि चले टीवी पे तो चला लेकिन जो यूट्यूब पे इसकी जो व्यूअरशिप है, हाँ, वो इट्स अनमैचेबल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। मुझे याद है उससे पहले मैंने फसी बारी और मजहर मोइन के साथ एक और लॉन्ग प्ले किया था, ये कहानी नहीं, विच वॉज फॉर ARY। और उसके बाद फिर इन्होंने मुझे ये ऑफ़र किया। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, मुझे बहुत पसंद आया स्क्रिप्ट। मैं हमेशा बहुत स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ। उस वक्त मेरी वालदा हयात थी तो उनको मैंने पढ़वाया। तो वो चूँकि टीचर रह चुकी थी, गवर्नमेंट टीचर, तो उनका उन इलाकों में बहुत उनको पता था कैसे लोग होते हैं। और मैं खुद कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ, तो हमने भी तरह तरह के लोग देखे हुए होते हैं वहाँ। तो अम्मी ने मेरी कहा, मुझे याद है कि बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, तुम करो। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने उसके हिसाब से वार्डरोब बनाई, सब किया। एंड जितना मैं जानती थी वहाँ के माहौल को मैंने कोशिश की, लेकिन ये हम में से किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि वो ये बन जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, आपने जैसे कहा कि आपका पहला ऑडिशन हुआ, आपकी अम्मी आपके साथ गई, फिर इसके भी पूरे कैरेक्टर को शेप अप करने के लिए वार्डरोब डिज़ाइन करने में आपकी अम्मी ने आपका साथ दिया, तो इसका मतलब है योर अम्मी वाज हैप्पी विद इट? आपकी अम्मी ने कहीं मुखालफत नहीं की आपकी? नहीं, मेरी अम्मी ने हमेशा मेरा बड़ा साथ दिया एंड शी वाज मोर लाइक अ फ्रेंड। और वो हमेशा साथ साथ होती थी। शुरू में जब मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था लोगों से डील करने में, बात करने में, तो वो मेरे साथ होती। तकरीबन 1.5 साल तक, वो 1.5 साल तक हर जगह मेरे साथ जाती थी। उसके बाद जब उन्हें लगा कि अच्छा अब तुम सेट हो गई हो, अब तुम बहुत खतरनाक हो गई हो, अब तुम मैटर्स अपने तौर पे हैंडल कर सकती हो, देन शी सेड नाउ आई डोंट वांट टू गो विद यू। अच्छा, आपके घर में से किसी ने मुखालफत की थी उस टाइम पे कि नहीं, एक्टिंग नहीं करनी? रिश्तेदारों की तरफ से बहुत बुरा बैकलैश था, बहुत ज़्यादा मुखालफत थी, सब था। लेकिन अगेन माई मदर वॉज माई लाइक, वो बैरियर थी, तो उन्होंने कभी मुझ तक ये चीज़ आने नहीं दी। एंड शी जस्ट टोल्ड मी फ्यू थिंग्स व्हेन आई टोल्ड हर कि मैं मॉडलिंग और एक्टिंग करना चाहती हूँ। शी सेड देखो, एक तो तुमने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है हर सूरत में, कोई बेहुदा कपड़े मत पहनना और कोई ड्रग्स और स्कैंडल्स में नहीं पड़ना। दीज आर 3 थिंग्स, ये नहीं करना, बाकी ठीक है जाओ कर लो। अच्छा, आपकी बाकी बहन भाई थे? क्योंकि आपकी अम्मा की आप ही पे तवज्जो ज्यादा सबसे नहीं, मेरी बड़ी बहन है, वो तो MBBS कर रही थी। और मेरा छोटा भाई था, वो स्कूल में था। तो आई थिंक शी वॉज ऑलवेज हेल्पफुल टू एवरीवन। मुझे बस उनका साथ चाहिए होता था नई नई जगहों पे जाने के लिए, तो शी वाज ऑलवेज। ऐसा मिडिल चाइल्ड है जिसकी अम्मा मुसलसल उसके साथ ही, मतलब बच्चे मिडिल चाइल्ड कहते हैं कि भाई नहीं, हमारी अम्मा ने ना हमें वो अटेंशन ही दी जो पहले वाले को दिया, सबसे छोटे वाले को दिया। आई थिंक मेरी बहन तो ऑलरेडी सॉर्टेड थी, वो MBBS कर रही थी, भाई स्कूल जाता था, तो कोई मसला नहीं था। आई वॉज द ओनली वन जिसको जरा जरूरत थी, तो शी वॉज अवेलेबल। मुझे बताएं, वैसे जब अभी आपने जो आपका लेटेस्ट ड्रामा चल रहा है भाई, इसका टेरर भी बड़ा है, ये आपने इंस्पिरेशन कहाँ से ली? मुझे बताएं। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके आसपास ऐसा कोई कैरेक्टर ना हो? आई थिंक आई ऑब्जर्व लॉट ऑफ पीपल। मैं किसी एक को नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, एज एन एक्टर इट्स आवर नेसेसिटी कि हम ऑब्जर्व करें। और हम बहुत तरह के लोगों को ऑब्जर्व करते रहते हैं हर वक्त। सो आई थिंक मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने किसी एक को किया है। इट्स जस्ट अ मलगोबा, बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व। वो कहते हैं एमैल्गमेशन। तो अपनी ज़िंदगी में वैसे वाकई किसी रियल लाइफ आपा शमीम से वैसे आपकी मुलाकात हुई है? असल में मैं बड़ी अकेले रहती थी और ज़्यादा रिश्तेदारों में मिलना जुलना था नहीं, तो ऑनेस्टली मैंने कभी कोई इस तरह के अपने बहुत करीब रिश्तेदारों में देखे नहीं है। लेकिन हाँ, अगेन आई सेड आई ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ पीपल, तो वो होता है, खामोशी से बैठ के मैं देखती रहती हूँ लोग। सो यस,
अब जैसे इसमें मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि ओ ये बाल आपने क्या बना लिए। सो अब देखें, आई टोल्ड यू मेरी बहन डॉक्टर हैं, तो शी यूज टू डू हाउस जॉब इन सिविल हॉस्पिटल। तो वहाँ मैं जाती थी अपनी बहन से मिलने, तो वहाँ मैंने नर्सें बहुत देखी हुई हैं सिविल हॉस्पिटल की। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नर्सेज होती हैं उनका एक अलग स्टाइल होता है। हाँ, उनका हुलिया, कपड़े, बाल, ये सब, तो वो मेरे जहन में बहुत था। तो जब ये मुझे ऑफर किया गया स्क्रिप्ट, तो मैंने सोचा कि इसका हुलिया वो कैसा होना चाहिए। तो वो फिर मैंने कोशिश की उस तरह का रखने की, और काफ़ी लोगों ने कहा कि तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ ये प्रोजेक्ट कर रही हूँ। सो आई वांट टू बी फोकस्ड ऑन ऑल दिस, अपीयरेंस वाइज, एक्टिंग वाइज, एवरीथिंग। लेकिन फायजा जी, ये बड़ी बात है कि एक प्रोजेक्ट के लिए आपने स्पेशली जो अपने हेयर कट है और जो बाल है उसका स्टाइल चेंज किया, वरना उम्मीद तौर पे खवातीन जो है वो कहती नहीं जी मैं कोई एक्सटेंशन लगा लूंगी, मैं कोई हेयर पैच लगा लूंगी, बट मैं अपने ओरिजिनल बालों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगी। मेरे पास एक तो कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि मुझे यही बाल चाहिए थे असल में, और ये बाल विग की सूरत में बन नहीं सकते थे। बट आई रियली वांटेड टू डू इट, आई रियली वांटेड टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। सो बालों के क्या है, थोड़े दिन बड़े हो जाते हैं। अच्छा, आवाज़ भी उनकी कॉपी की, क्योंकि वो जो आपने कहा ना कि जो स्पेसिफिकली कुछ जो नर्सेज होती है जिनका एक बड़ा हेयर स्टाइल भी डिफरेंट होता है, हाँ। वो जूड़ा भी उनका ज़रा डिफरेंट सा होता है, फिर उनकी आवाज़ की पिच भी थोड़ी सी बहुत डिफरेंट होती है। आई थिंक वो, आई डोंट नो, आवाज़ नहीं, मैंने खैर में इतना आवाज़ का वो नहीं किया गया है, बट जैसी हो, लेकिन जैसे आप कैरेक्टर में आई तो आवाज़ ऐसे निकल आई, हो जाता है, पक्की वाली आवाज़ निकल आई। अच्छा, हाउ वाज योर चाइल्डहुड? आप अपने बचपन में कैसी थी? शरारती थी या चुप-चुपीती सी थी? आई थिंक आई वॉज वेरी शाई, वेरी क्वाइट, और मैं ज़्यादा लोगों से बात करना या दोस्ती नहीं कर पाती थी। बस बैठे हुए, खा लिया और बैठे हुए, that's it, yeah. लेकिन ये आपको क्लियर था कि आपने एक्ट्रेस बनना है? ये मुझे नहीं क्लियर था, लेकिन हाँ, मैं स्कूल में जो टैबलोज होते थे उनमें मैं हिस्सा लेती थी, और मेरी अम्मी मुझे बहुत सजा के बना के टैबलोज में भिजवा दिया करती थी। मुझे इसका बहुत शौक था, लेकिन मुझे ये कभी नहीं मैंने सोचा था कि मैं टैबलोज में क्या क्या किरदार मिलता था, मुझे बताएं, याद है आपको? जैसे मैं तो दरख्त बन जाती थी ना, लंबी दरख्त बन जाओ। नहीं, मुझे अबू बन जाती थी मैं। नहीं, मुझे एक दफ़ा दुल्हन का मिला था, एक दफ़ा मुझे याद है एक स्किट किया था, उसमें मासी थी जो पानी में पकौड़े तल लेती है। हाँ, मैं वही इस तरह ना कोई ऐसे मजेदार या आपको चीज मिली पानी में पकौड़े तलने वाली मासी, ये आपने कैरेक्टर्स आपको मेरे ख्याल से बचपन से शौक था ऐसे की? हाँ, अब मैं सोचती हूँ कि मुझे कोई स्टेज फ्राइट नहीं था, कुछ नहीं था, एंड आई वाज ऑलवेज रेडी कि कर लूँ। हालांकि मैं असली जिंदगी में बिल्कुल, जैसे बाज बच्चे बड़े ब्राइट होते हैं ना क्लास में, आई वाज नॉट लाइक दैट एट ऑल। बहुत क्वाइट और पीछे बैठने वाली होती थी। अच्छा, और कैरेक्टर्स में वैसे आपको मज़ा किस चीज़ का आता है? लाउड कैरेक्टर्स करने का मज़ा आता है, या फिर वो आजकल, क्योंकि फाइनली हमारे पाकिस्तानी ड्रामास ने भी अब थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग औरत दिखाना शुरू किया, वरना यूजुअली तो था कि जो हीरोइन है उसे मुसलसल रोना ही है, उसके साथ कोई मसला है, और जो जितना रोएगी वो उतनी अच्छी लड़की है, ये बताया जाता है ना हमारे यहाँ तो। सो आपका क्या, आप कैसे कैरेक्टर्स करते हुए एंजॉय करती हैं? आई थिंक मैंने हर तरह के किए हैं। वो भी किया है जो मुसीबत में लड़की होती है, इसको आके कोई मुसीबत से निकाल ले शहजादा, और ये वाले भी किए हैं कि मैं अपने आप को खुद ही मुसीबत से निकाल लूँ या औरों को मुसीबत में डाल दूँ। आई थिंक मैं सब तरह के एंजॉय करती हूँ, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा उस तरह का कोई और करूं जिसमें कोई आके मुझे मुसीबत से निकाले। आई रियली वांट टू डू दैट। कितना मजा है, वैसे हम भी आपको देखना चाहेंगे। पर मुझे बताइए, जो आजकल के ड्रामास जो बन रहे हैं, आपको लगता है कि ये वो ड्रामास हैं जो कि वाकई बता रहे हैं कि हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है? आई थिंक अब अवेयरनेस ज़्यादा है, एंड आई एम हैप्पी कि इस तरह के ड्रामे बन रहे हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि ओह बहुत टॉक्सिक ड्रामा है ये वो, लेकिन ये कि आई थिंक इस तरह की हरकतें होती हैं, चीज़ें होती हैं, और इसीलिए जो है वो ड्रामे बन रहे हैं और उनमें दिखाया जाता है और उनमें सोल्यूशन भी दिया जाता है। ये बात नहीं है कि सिर्फ दिखा दिया, सोल्यूशन भी दिया जाता है। सो आई थिंक ये अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, स्पेशली लड़कियों में। क्योंकि मैं अगर अपने टीनेज ईयर्स की बात करूं तो मैंने ड्रामों से ऐसी चीज़ें नहीं सीखी थी कि हाउ टू टैकल अ टॉक्सिक सिचुएशन। मैंने तो नहीं सीखा था अपने पीटीवी के ड्रामा को देखकर। इनफैक्ट मेरे ख्याल से वो बचपन में वो वर्ड जरा टॉक्सिक इतना हमने भी सुना नहीं था कि टॉक्सिक चीजें क्या होती है। हाँ, बड़े हुए तो पता चला लोगों को देख के, अच्छा भी ये टॉक्सिक है। हाँ, ये डेफिनेशन है टॉक्सिक की। तो ये हमें कैसे पता चला? हमें ड्रामे और मीडिया ने ये बताया है ना कि ये है, या आपके माँ बाप बताते हैं। ऑल्सो फाज़िल, हमें आइडिया नहीं था कि जी मेंटल हेल्थ भी मैटर करती है। वो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं था।
हमारे किसी को शिज़ोफ्रेनिया हम कहते हैं इसको जिन पड़ गए हैं। हाँ। हम तो उस वाले मतलब बताया नहीं जाता था ना। हाँ। अभी भी कोई जाए डॉक्टर के पास तो कहते हैं जी पागल नहीं है हमारा बच्चा। हाँ हाँ हाँ। तो अब फाइनली वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। लेकिन जो पीटीवी में जिस सीरियल में आपने भी काम किया और जिससे आपने बोला कि आपने अफगान रेफ्यूजी का किरदार भी अदा किया, तो दैट वाज द एरा कि बहुत अच्छे ड्रामास बन रहे थे और उससे पहले बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिए गए हैं। हाँ। जो कि अब समहाउ मुझे लगता है कि अब वो नहीं हो रहा, वो एक लव ट्रायंगल में हम फंस गए हैं। हाँ वो है, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि हमारी, आपको तो बहुत बेहतर पता होगा, सर्वे आपको मालूम होगा हमारी कौम की एवरेज उम्र कितनी है और उस उम्र के हिसाब से मसाइल क्या हैं। तो जो लोग हमारे आई थिंक 20s में, हम तो या बल्कि और उस यंगर उसमें जा रहे हैं, तो उनके मसले मोहब्बत, शादी होना, शादी ना होना, यही है। ठीक है, जो 80s के ड्रामों की बात कर रहे थे उस वक्त एवरेज एज पाकिस्तान की कुछ और थी, तो वो फलसफे और पॉलिटिक्स और उसकी बात हो रही थी। इस वक्त जो एज है एवरेज एज वो ये वाली है जो मेकअप, कपड़े, फैशन, शादी होना ना होना, मोहब्बत, हाँ, यही नौकरी, पैसा, अब हाँ, तो ये गाड़ी, सब चीजें आ गई हाँ, हैं। तो ये। अच्छा जी, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। जवेरिया में तब तक ज्वाइन कर लेंगे। डू नॉट गो एनीवेयर।